दोस्तों, आज के इस वीडियो का टॉपिक है कि जो हमारे घरों का जो डोमेस्टिक बोर्ड होता है उसका हम कनेक्शन कैसे करें, कैसे हम उसकी वायरिंग करें जिससे हम सारे उपकरणों को चला सकें इजीली, आसानी से और हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, हिंदी में हम इस चीज को समझेंगे। देखिए, हमारे घरों में जो उपकरण लगे हुए होते हैं उसमें हमारा यह स्विच लगा हुआ होता है, आपने देखा ही होगा। इस तरह से हमारा सॉकेट होता है। ये हमारा जो इंडिकेटर होता है जिससे हमें पता चलता है कि सप्लाई है कि नहीं है, वो पता चलता है, वो हमारा लगा होता है। उसके साथ साथ फ्यूज भी लगा होता है, क्योंकि बोर्ड में इंडिविजुअल फ्यूज लगा होना चाहिए, क्योंकि उससे क्या होगा कि अगर कोई शॉर्ट सर्किट वगैरह कुछ भी होता है तो वह तुरंत सेफ्टी प्रदान करेगा। उसके साथ साथ जो हमारा फैन का जो रेगुलेटर होता है वो भी लगा होना चाहिए। और उसके साथ साथ हम कुछ तार का उपयोग करेंगे जिससे हम वायरिंग कर पाए। हमारे पास बल्ब लगे ही होते हैं, उनको जलाना होता है, ट्यूबलाइट है और पंखा है, ये चीजें जरूर लगी हुई होती हैं। इसके साथ साथ हम कितने कितने चीजों को इसमें हम वायरिंग में शामिल करेंगे, जिसमें से हमारा जो 8 स्विच है, हमारा स्विच की संख्या हमने 8 रखी है। उसके साथ 2 हमारा सॉकेट भी है, एक इंडिकेटर है, एक फ्यूज है। क्योंकि हमारे जो फैन हैं वो 2 हैं, इसीलिए हमारे रेगुलेटर की भी संख्या हमारी 2 होगी। उसके साथ साथ जो हमारा बल्ब है वो भी जो हमारा 2 है। ठीक है, और हमारा जो ट्यूबलाइट है उसकी भी संख्या 2 है। जो हमारा पंखा है वो भी 2 है। ठीक है, उसके साथ साथ ये हमारे वायर हैं। और फिर हम अर्थिंग का भी उपयोग करेंगे, क्योंकि हर बोर्ड में अर्थिंग इंडिविजुअल होना चाहिए, क्योंकि हम उसके साथ जब ये जो सॉकेट लगाते हैं उसमें ये जो हिस्सा हमारा होता है या अर्थिंग का ही होता है, तो इसका भी हमें कनेक्शन करना है। तो ये सीख लेते हैं कैसे हमें प्रॉपर तरीके से इन सारे उपकरणों को कनेक्ट करके हमें एक सही से बोर्ड बनाना है। देखिए, सबसे पहले हमारे पास ये हमारा ट्यूबलाइट हो गया। उसके बाद ये 2 ट्यूबलाइट मैंने आपको बताया था, 2 ट्यूबलाइट कनेक्शन हमें करना है। उसके बाद ये हमारा बल्ब हो गया, 2 बल्ब है हमारे पास। पंखे भी हमारे पास 2 हैं। अब देखिए, हमारे पास एक फ्यूज है, मैंने आपको बताया था, एक फ्यूज का कनेक्शन हमें करना है। उसके बाद हमारे पास एक इंडिकेटर है, उसका भी कनेक्शन करना है। और हमारे पास 2 सॉकेट है, उनका भी हमें कनेक्शन करना है। ये 2 सॉकेट हमारे हो गए। उसके साथ अब देखिए, हमारे पास फैन रेगुलेटर जो है वो 1 और 2 फैन रेगुलेटर है। इसके बाद अब हमें 8 स्विच की जरूरत है। तो देखिए, क्योंकि देखिए, एक ये ट्यूबलाइट को जलाएगा, तो मतलब 2 स्विच जो है वो 2 ट्यूबलाइटों को जलाएंगे। 2 बल्ब को जलाने के लिए 2 स्विच की जरूरत पड़ेगी। 2 पंखों को चलाने के लिए 2 स्विच की जरूरत पड़ेगी। तो मतलब ये हुआ 2 4 6, यही हो गया। उसके बाद हमारा 2 सॉकेट है, 8 हो गया। तो 8 स्विच की हमें जरूरत है, जिसमें से एक स्विच हमारा ये हो गया। उसके बाद दूसरा स्विच, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां। तो 8 स्विच हमारे हो गए। अब इनका हमें कनेक्शन सही ढंग से करना है कि ये सारे उपकरण हमारे चल जाएं और सब कुछ हेल्दी रूप से वर्क करता रहे। तो देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले फेस और न्यूट्रल की सप्लाई की जरूरत पड़ेगी। तो हमारे पास ये फेस आ गया और ये हमारा न्यूट्रल आ गया। अब इसी को हम पूरे जो ये सारी जो उपकरण लगे हुए हैं सभी में हम सप्लाई देंगे। तो देखिए, फेस सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे आसान तरीका क्या, देखिए क्या करें, जब भी बोर्ड का कनेक्शन करें तो सबसे पहले जो न्यूट्रल वाला हिस्सा है उसको सबसे पहले न्यूट्रल वाले तार को सब जगह पे कनेक्ट कर दें। क्योंकि न्यूट्रल क्या होता है, वो उसमें किसी प्रकार से कोई कंट्रोलिंग नहीं होती है, तो इसलिए उसको सीधे सीधे न्यूट्रल आप लेके चले जाएं। ठीक है, तो न्यूट्रल की कोई जरूरत, आप कहीं पर भी बीच में न्यूट्रल रखेंगे तो उससे आपको प्रॉब्लम ही होगी और कोई लाभ नहीं होगा। इसलिए न्यूट्रल को आप सीधे लेके चले जाएं और बीच में न्यूट्रल कहीं पर बीच में आप उपयोग ना करें। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि जो न्यूट्रल का जो हमारा सप्लाई है उसको हमें सबसे पहले सारे उपकरणों में कनेक्ट कर दीजिए, क्योंकि न्यूट्रल बीच में यदि आता है तो आपको प्रॉब्लम ही होगी। तो आपको केवल और केवल क्या करना है कि फेस की कंट्रोलिंग करनी है, तो फेस को आपको कंट्रोल करना है। न्यूट्रल को सबसे पहले आप ले जाकर सभी जगह पे कनेक्ट कर दीजिए। तो ये हमने देखिए लेफ्ट हैंड पे, देखिए राइट हैंड पे जो हमारा फेस होता है, यहाँ पर हमारा फेस होता है और लेफ्ट हैंड पे हमारा न्यूट्रल होता है। तो हमने लेफ्ट हैंड पे हमने अपना न्यूट्रल कनेक्ट कर दिया। उसके बाद दूसरा न्यूट्रल हमने इस सॉकेट में कनेक्ट कर दिया। उसके बाद जो इस पंखे को न्यूट्रल दे दिया, इस पंखे को न्यूट्रल दे दिया, इस बल्ब को हमने न्यूट्रल दे दिया, इस वाले बल्ब को भी हमने न्यूट्रल दे दिया, इस ट्यूबलाइट को न्यूट्रल दे दिया और इस ट्यूबलाइट को न्यूट्रल दे दिया। उसके साथ साथ इस हमने इंडिकेटर को भी न्यूट्रल
दे दिया। तो इस तरह से सभी उपकरणों को न्यूट्रल मिल गया। अब हमें फेज की कंट्रोलिंग करनी है, कैसे करेंगे आइए देखते हैं। देखिए सबसे पहले हमें इस फ्यूज को हमें न्यूट्रल देना है, क्योंकि फ्यूज जो होता है वह सीरीज में लगा हुआ होता है और यह एक सुरक्षा उपकरण है। ठीक है, सुरक्षा उपकरण मतलब सबसे पहले क्या होता है कि सारी जो सप्लाई है फेस की वह सबसे पहले फ्यूज से ही निकालना चाहिए। तो कारण क्या होता है कि यदि कोई प्रॉब्लम आता है, कोई शॉर्ट सर्किट होती है, तो सबसे पहले ये जो फ्यूज है हमारा वह ओपन हो जाएगा और ये सारे उपकरण हमारे सेफ बच जाएंगे। तो सबसे पहले हमें सप्लाई जो है वो फ्यूज में ही देना चाहिए। तो फ्यूज में हमने दे दिया, उसका जो आउटपुट निकला हमने कहां पे दे दिया, इंडिकेटर में दे दिया और उसी इंडिकेटर के नीचे वाले हिस्से से सभी स्विचों को हमने शॉर्ट कर दिया। देखिए होता क्या है कि जो स्विच हमारे होते हैं उसमें 2 पॉइंट होते हैं, इस तरह से 2 पॉइंट होते हैं। तो नीचे वाला जो पॉइंट होता है उसको हम शॉर्ट कर देते हैं और ऊपर वाले पॉइंट से मतलब सभी स्विचों को इस तरह से हम शॉर्ट कर देते हैं। ठीक है, नीचे वाले हिस्से को और ऊपर वाले हिस्से से हम सभी उपकरणों को सप्लाई दे देते हैं। इस तरह से कनेक्शन होता है। तो नीचे वाला हिस्सा जो है हमने वो नीचे देखिए सब शॉर्ट कर दिया हमने, सारे हमने शॉर्ट कर दिए हैं और ऊपर वाला हिस्सा हमारा बचा हुआ जो कनेक्शन के लिए बना होता है ऊपर वाले से हमें सप्लाई देनी है। तो सबसे पहले देखिए अब यहाँ पर जो हमारा ये स्विच हमारा बचा हुआ है, एक ये स्विच बचा हुआ है, ये इसको भी हमें सप्लाई देनी है। तो हमने यहाँ बीच से क्योंकि बीच में रेगुलेटर आ रहा है इसलिए हम अलग से सप्लाई लेके जाएंगे। तो ये देखिए हमने यहाँ पर एक सप्लाई दे दिया, यहाँ पे सप्लाई दे दिया और उसके बाद यहाँ पे सप्लाई हमने दे दिया। तो ये सारे स्विच हमारे चार्ज हो गए हैं, सप्लाई में आ गई है। अब यहाँ से हमें सप्लाई देना है। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ट्यूबलाइट को हम कनेक्शन कर देंगे। तो देखिए नीचे तो सप्लाई आ ही रही थी, अब ऊपर वाले पॉइंट से हमने सीधे इस ट्यूबलाइट को हमने सप्लाई दे दी। अब जैसे ही हम इस स्विच को ऑन करेंगे सप्लाई ऊपर वाले पॉइंट में आ जाएगी और हमारा जो ट्यूबलाइट है वो जलने लगेगा। तो ये हमारा ट्यूबलाइट कनेक्शन हो गया। उसके बाद जो दूसरी ट्यूबलाइट है हमारी उसको भी हमने सेम इसी तरह से कनेक्शन कर दिया। यह जो बल्ब है हमारा उसको भी हमने इसी तरह से सप्लाई दे दिया और जो दूसरा बल्ब है हमारा उसको भी हमने इसी तरह से सप्लाई दे दिया। अब बचा हुआ क्या है हमारा, ये एक पंखा ये बचा हुआ दूसरा पंखा और ये 2 हमारे सॉकेट है उनको भी सप्लाई हमें देनी है। तो अब देखिए हमें क्या करना है कि देखिए इस वाले स्विच से हम पहले इस रेगुलेटर को चार्ज करेंगे, रेगुलेटर को सप्लाई देंगे। क्या होता है कि अगर आप सीधे स्विच से देंगे तो आप पंखे को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। मान लीजिए पंखे को आपको धीमा करना है तो कैसे आप कंट्रोल कर पाएंगे, इसलिए पहले आप इस स्विच से आप इस पंखे रेगुलेटर को चार्ज करेंगे फिर रेगुलेटर से आप पंखे को देंगे। तो क्या होगा कि इसका जो आउटपुट है स्विच का, ठीक है, इस स्विच का जो आउटपुट है उसको आपको फैन रेगुलेटर को देना है। तो देखिए ये हमने फैन रेगुलेटर को हमने दे दिया। होता क्या है, तो फैन रेगुलेटर होता है जैसे मान लीजिए फैन रेगुलेटर है हमारा, इसमें 2 तार होते हैं। एक तार में हम इनपुट सप्लाई देते हैं जो कि फेस होती है और ऊपर वाले से हम सप्लाई निकाल करके पंखे को दे देते हैं। तो वही चीज हमने किया यहाँ पे देखिए स्विच से सीधे हम इसको हमने सप्लाई दे दिया फैन रेगुलेटर को और उसका स्विच का जो आउटपुट था वो फैन रेगुलेटर को गया और फैन रेगुलेटर का जो आउटपुट है वो हमारे पंखे को चला गया। तो इस तरह से आपका पंखा चालू हो गया। अब इसमें क्या है कि जैसे ही स्विच को आप ऑन करेंगे फैन रेगुलेटर को सप्लाई आएगी, फैन रेगुलेटर को जब आप मूव करेंगे घुमाएंगे तब इस पंखे को सप्लाई जाएगी। अब क्या है कि जैसे मान लीजिए आपने फैन रेगुलेटर को 1 नंबर पे कर दिया तो धीरे पंखा चलेगा क्योंकि रेजिस्टेंस बीच में बहुत ज्यादा होगा। 2 नंबर पे करेंगे तो थोड़ा तेज चलेगा, 3 नंबर पे करेंगे, 4 नंबर पे करेंगे, 5 नंबर पे सबसे तेज चलने रहेगा क्योंकि उस वक्त कोई भी रेजिस्टेंस बीच में नहीं होता है। तो इस तरह से आप फैन रेगुलेटर को सप्लाई दे करके आप पंखे को सप्लाई देंगे। दूसरा वाला जो हमारा स्विच है उससे हम दूसरे वाले फैन रेगुलेटर को सप्लाई दे करके और इस तरह से हम दूसरे वाले पंखे को सप्लाई दे देंगे। हमारा दूसरा वाला जो पंखा है वो सप्लाई उसको मिल जाएगी, वो चलने लगा। अब जो हमारे 2 सॉकेट बचे हुए हैं, दोनों सॉकेटों को सप्लाई देनी है। तो देखिए पहले वाले स्विच से हम दे देंगे इस वाले सॉकेट को। देखिए यहाँ पर राइट हैंड पे हमें फेस देना है तो राइट हैंड पे हमने फेस दे दिया इस सॉकेट को। जो दूसरा वाला स्विच है उससे भी हम इस सॉकेट के राइट हैंड पे हम फेस देंगे तो ये भी हमारा सॉकेट हमारा चार्ज हो गया। अब ये सभी उपकरणों को सप्लाई मिल गई। अब जैसे ही स्विच को ऑन करेंगे यहाँ पे फेस सप्लाई आ जाएगा और हमारा न्यूट्रल तो इधर से आ ही रहा था, हमारा ये जो सॉकेट है वो चलने लगेगा। अब देखिए हमें अर्थिंग का कनेक्शन करना है तो ये हमारी अर्थिंग आ गई, ठीक है। अब अर्थिंग का सीधा हमें तार निकाल करके इस ऊपर वाले पॉइंट पर हमें देना है क्योंकि यही अर्थिंग का पॉइंट होता है। तो हमें यहाँ पर
सीधे हम एक अर्थिंग का तार यहाँ पे जोड़ देंगे, एक अर्थिंग का तार यहाँ पर जोड़ देंगे। तो इस तरह से हमारा जो सॉकेट है उसको अर्थिंग भी मिल गई, फेस न्यूट्रल भी मिल गया और चल जाएगा। अर्थिंग की क्यों जरूरत पड़ती है? अर्थिंग इसलिए जरूरत पड़ती है कि मान लीजिए कोई लीकेज करंट वगैरह होता है तो वो सबसे पहले अर्थ हो जाए और हमारा जो उपकरण है वो पूरी तरह सेफ रहे और ह्यूमन बॉडी भी सेफ रहे, मतलब लोग भी सुरक्षित रहें। तो इस तरह से आपको पूरे बोर्ड की वायरिंग इस तरह से आप कर सकते हैं। इसी तरह से आप आपकी ट्यूबलाइटें हो, 3 ट्यूबलाइटें हो, 4 ट्यूबलाइटें हो, कोई दिक्कत नहीं है। बल्ब 5-6 हो, कोई दिक्कत नहीं। इस तरह मैंने 2-2 बल्ब 2 पंखे करके मैंने बताया है। तो कई लोग कमेंट आए हुए थे कैसे कनेक्शन करना है, मैं एक-एक करके बता देता था, तो बोले कि 3-4 लगे हो तो क्या करेंगे। तो इस तरह से आप कनेक्शन करना है। फ्यूज वगैरह भी मैंने वीडियो लगा के बता दिया, इंडिकेटर लगा के बता दिया है। तो अगर आपके मन में फिर भी कोई कंफ्यूजन बची हुई है तो कमेंट करके जरूर पूछेगा, मैं उस पर भी अपना बेहतर रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। नमस्कार दोस्तों।